एमकेएम के साबिक सीनियर रहनुमा नदीम नुसरत ने आज लंदन हाई कोर्ट की जो प्रॉपर्टीज़ कोर्ट है उसमें उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फाउंडर अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। लेकिन इस जो अपीयरेंस थी आज नदीम नुसरत की, उसके लिए वो ख़ास तौर पर अमेरिका से आए और यहाँ कोर्ट ने उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स ली और उनके लिए एक अलग से कमरा मुख्तस रखा जहाँ से उन्होंने अपनी विटनेस स्टेटमेंट दी, इसलिए कि नदीम नुसरत के वकला ने कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है। हम उनसे जानते हैं, नदीम नुसरत साहब, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी जो आज आपने विटनेस स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट में आपने क्या आपका मौक़िफ़ क्या है? चूँकि एमकेएम पाकिस्तान तो तकरीबन 10 से 12 मिलियन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो लेना चाहती है, क्या आप इन प्रॉपर्टीज़ में कुछ आपको शेयर चाहिए, हिस्सा चाहिए, आपकी क्या स्टोरी है? देखिए, मैंने किसी के हक़ में बात की है, ना मुखालफत में बात की है। मैंने एक फैक्चुअल बात की है जो 4 वीक पहले तक मैं इस पूरे केस का पार्ट नहीं था। 4 वीक पहले मुझे बैरिस्टर की ईमेल आई, जो मुत्तहिदा पाकिस्तान के जो बैरिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि एमकेएम लंदन जो इस केस में डिफेंडेंट है, उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें मनसूख की हैं, कुछ ऐसे उन्होंने क्लेम किए हैं जिसमें आपको बेसिकली फ़ोकस किया गया है कि आपने ये किया। जब मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा तो वो काफ़ी सीरियस डॉक्यूमेंट थे। उसमें हिस्टोरिकली, फैक्चुअली मुझसे चीज़ें परपोर्ट की जा रही थी और आई थॉट कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं फैक्ट्स को करेक्ट करूं। मैं यहाँ आया, मैंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, उसमें मैंने ये मेंशन किया है कि मुझे ड्रैग किया गया है। मैंने उसमें ये भी एक पोजीशन ली है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो एक क्लेम है कि ये शहीदों के लिए रखी गई हैं, तो 2 प्रॉपर्टीज़ पिछले 5 साल या 4 साल में बिक चुकी हैं। क्वेश्चन ये है कि उनमें से कितना पैसा शहीदों को किया गया है। मैंने ये भी उसमें कहा है कि एमकेएम, ना ये एमकेएम पाकिस्तान का हक़ है, ना एमकेएम लंदन का हक़ है, ये उन लोगों का हक़ है जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ थी, जिन्होंने डोनेट किया। ये डिज़र्विंग लोगों को जाना चाहिए। और जो सिक्योरिटी का मामला है, उसमें मैंने जो है उनसे कंसर्न अपने शेयर किए कि मुझ पर अमेरिका में भी अटैक हुए। मैं जब लंदन से निकला नहीं था, यहाँ मेरे घर की वीडियो बनाई गई थी, कोलनडेल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की थी मैंने, उनके पास मौजूद है, मेरे पास वो CD मौजूद है। US में मैंने रिपोर्ट किया उन इंसिडेंट्स को, इन्वेस्टिगेट हुआ है और एमकेएम USA के एक ऑफिस बेयरर अरेस्ट हुए। वो सारे डॉक्यूमेंट, फिर मुझ पर टेक्सास में शूटिंग हुई, मैंने सारी एविडेंस प्रोवाइड की यहाँ बैरिस्टर को, उन्होंने जज को, और जज डिड नॉट टेक मच टाइम। उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने मुझे स्पेशल मेजर्स ग्रांट किए और मैं इवन दो इस कोर्ट में मौजूद था, लेकिन मेरा जो इंटरव्यू है वो एक और रूम से थ्रू वीडियो लिंक रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पुलिस ने भी मुझे अश्योर किया कि अगर आपको किसी किस्म का हार्म आपको लगे, आप बताइए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में काउंट होगा। अगर आपको ट्रोल किया जाए, आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो आई एम थैंकफुल टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ एंड द पुलिस एंड द जुडिशरी कि उन्होंने मुझे स्पेशल मेजर्स ग्रांट किए। नदीम भाई, आप एक ज़माने में अल्ताफ़ भाई के तो बहुत ही आप करीब होते थे, आप बल्कि उनके राइट हैंड मैन कंसिडर होते थे। आज से सिर्फ चंद साल पहले की दास्तान है, लेकिन फिर क्या हुआ कि इतना जल्दी जब मामला कोर्ट तक पहुँच चुके हैं और ख़दशा ये है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन केस हार जाते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। देखिए, एक ज़माने में जब हम यहाँ आए थे, हमारे पास कोई घर नहीं था, हमने बड़ी मेहनत की है ना, और अपने एक्शन से ऐसा हुआ कि वो माशाल्लाह उस पोजीशन में आ गए। आज जो लोग उनके साथ खड़े हैं, अब ये उनकी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना रोल प्ले करें। इन घरों की जहाँ तक बात है, तो ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन साहब की पोजीशन बराबर रही है। उन्होंने अपने तलाक़ के डॉक्यूमेंट्स में भी एडमिट किया कि ये उनकी फ़र्स्ट प्लेस में प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये ट्रस्ट के हैं। और इस दौरान 2 घर बिक गए। उनका पैसा कितने शहीदों को गया है, ये पब्लिक को, अगर मैं गलत हूँ, आप साबित कर दें कि आपने 11 लाख पाउंड जो भी अमाउंट आया अकाउंट में, वो पैसा कितने शहीदों को गया, यानी पाकिस्तान के कुछ 40 करोड़ रुपए कहाँ गए। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ में जो लोग रह रहे हैं, अब से नहीं 15, 20, 22 साल से रह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डॉक्टर इमरान फारूक शहीद की बेवाएँ, उनको घर नहीं दिया गया। कराची में, हैदराबाद में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़मानतों के पैसे नहीं जमा करा सकते। तो अब एक तरफ उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, दूसरी तरफ वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं, उनका अखलाक़ी फ़र्ज़ है कि इस बात को इंश्योर करें कि उनके जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनको यहाँ घर भी मैसर हो, उनके अखराजात भी हों, और एक घर मौजूद है 3 हाईवे गार्डन, आई एम श्योर कि वो इस घर में मूव करने की पोजीशन में होंगे। थैंक यू। थैंक यू।